लास्ट 25 दिन में ये कर लीजिए, लास्ट 30 दिन में ये कर लीजिए, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इसमें आप ऐसा करिए, ऐसे करना है। 25 जनवरी से पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, ऐसा करेंगे तो। लेकिन किसी ने ये बताया कि क्या नहीं करना है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, इस प्यारी सी फैमिली पे, मेरे क्यूटीज और बिडूज का। क्या लेकर आई हूँ मैं आज? देखो सीधी सटीक बात पे आती हूँ बेटा। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे आपको टीचर की तरह पढ़ा के जाना नहीं है, आपको प्रॉपर गाइड करना है, आपको प्रॉपर मेंटर करना है। दूसरा, मैं आज एज ए टीचर नहीं आई हूँ, आज एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस अपना लेकर आई हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे करें, या जो गलतियाँ पुराने कुछ हमारे सीनियर्स कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे टॉपर्स रहे हैं, उनसे हमने बातचीत करी। जो बच्चे सीनियर्स कुछ गलतियां करके टॉपर नहीं बन पाए, उनसे भी हमने बातचीत करी। तो कुछ ऐसी 5 गलतियां जो आपको 25 दिन में, अगर आपने इन बचे हुए 25 दिन में गलती से भी कर दी तो बेटा बोर्ड्स बर्बाद है। डरा नहीं रही हूँ, सीधे आपको चेतावनी दे रही हूँ। ये रियलिटी चेक देने में आपको इन 5 मिस्टेक्स के थ्रू देने आई हूँ, क्योंकि आपको ये तो सब बता देंगे, ये तो हर जना आपको बता देगा कि करना क्या है। पूरा यूट्यूब इससे भरा हुआ है कि बेटा करना क्या है, करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या करना है। गेटिंग माई पॉइंट? 25 दिन 5 मिस्टेक ध्यान रखिएगा। सबसे पहली मिस्टेक दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अब कोई रेफरेंस बुक नहीं उठाना, ना कोई आरडी, ना कोई आरएस अग्रवाल, नथिंग। आप सिर्फ मान के चलिए आपको एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स पे ध्यान देना है। आप अपनी एनसीईआरटी को 1 नहीं 2 नहीं 6 बार अच्छे से रट्टा लगा लीजिए। मैं रट्टे के बाद बोल रही हूँ, रट्टा लगाना है, अच्छे से उसे समझ लीजिए। पीवाईक्यूज कर लीजिए, 10 इयर्स पीवाईक्यू। इस बार पेपर अबव एवरेज आएगा तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए रीस्टार्ट विद मोशन के चैनल पे आप देखेंगे 10 इयर्स पीवाईक्यू की सीरीज चला दिए टीचर्स ने सारे, और आपके 10 इयर्स पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। सैंपल पेपर्स बेटा छोड़ के नहीं जाना, आपके सैंपल पेपर डिस्कशन हफ्ते में 3-3 दिन में हो रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी, सैंपल पेपर और ये सब चीज़ों को भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप कोई रेफरेंस बुक नहीं उठानी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब दूसरी मिस्टेक जो बच्चा करता है, जो मैंने बहुत टीचर्स को बोलते हुए देखा है कि बच्चे करें, आपको बोलते हैं बेटा पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लो। अब 25 दिन नहीं बचे कि अब हम नोट्स बनाए बैठकर पढ़ते पढ़ते, आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे। आप खुद से कुछ फ्लो चार्ट बना लीजिए, खुद से कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए, बट अब नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा समय लेता है और अपने पास दिन ही कितने बचे हैं। अब नोट्स नहीं बनाना, और ना ही कोई न्यू स्टडी आपको करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। नया एज इन कि कुछ भी बिल्कुल ही नया उठा के नहीं पढ़ना। जो पढ़ा है ना बेटा उसको पक्का करो। जो पढ़ा है ना, तो देखो, एक तो ना तो नोट्स बनाओगे अभी बैठकर, आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। आपको बने बनाए नोट्स हर बच्चे के थ्रू या कि टीचर्स के थ्रू, किसी बच्चे से ले लो नोट्स, किसी कितने सारे टीचर्स हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। अब करना क्या है फिर भाई? करना क्या है? मैं 5 मिस्टेक के साथ ये भी बताऊंगी करना क्या है, जैसे पीछे बताया। तो भाई आपको अब करना क्या है? ना तो कुछ नया उठाना है और ना ही कुछ अपने नोट्स बनाने। आपको एकमात्र मंत्र फॉलो करना है, दैट इज राइट नाउ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं बोल रही हूँ बेटा, ये बात दिमाग में रख लो। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या है वो 2 चीज़ें। 2 आर से होगा बेड़ा पार। मैं हमेशा, पता है क्यों, हमेशा आपको मेरे हर उसमें मिल जाएगी ये 2 बातें, क्योंकि बेटा दिस इज़ द ओनली की जो आपको बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स बर्बाद नहीं, आपके बोर्ड्स को मतलब वो इस लेवल तक पहुंचा देगी, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और आप वो जो 3 घंटे में क्या लिख कर आएंगे बेटा, उसकी तैयारी नहीं कोई बच्चा करता। टॉपर्स करते हैं, देखना आप, टॉपर्स सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स लगाते हैं, बैठ के सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जितना रिवीजन, जितने क्वेश्चंस उठा सकते हैं। भाई पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स आ गए बेटा, रिवीजन, एनसीईआरटी करिए 4-4 बार। तो ये चीज़ करनी है, कुछ नया नहीं पढ़ना, ना ही नई बुक उठानी है, ना नोट्स बनाने। तीसरी मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश और हिंदी हमको कभी इजी लगती, लास्ट में उठा लेंगे। अरे लल्लू पंजू सब्जेक्ट देखा जाएगा, अरे एसएसटी बहुत बोरिंग है देखेंगे, अरे मैथ्स मेरी तो बहुत अच्छी, मैं बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा। बेटा डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। देखना बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, अभी आप इनके साथ खेलेंगे ही, बाद में आपके साथ खेलेंगे, खेलना नहीं है। हर सब्जेक्ट की अभी इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है। आपको लगता है आपको मैथ्स इजी पड़ती है और एसएसटी टफ पड़ती है, तो आप मैथ्स को 20 मिनट दो, एसएसटी को क्या करिए 40 मिनट। आपको इक्वली नहीं देने टाइम इनको, आपको इक्वली टाइम इनको बिल्कुल नहीं देना, मैं नहीं कह रही हूँ। आप बैलेंस बना के चलिए, इक्वल मत दीजिए, सबको 1-1 घंटा दीजिए, ये नहीं कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ बैलेंस बनाइए। आपको पता है आपकी मैथ्स इजी है, 20 मिनट दो। आपको पता है एसएसटी वीक है, आपके 40 मिनट दो। मैथ्स टफ पड़ती है, 40 मिनट दो।
आपको हिंदी हिंदी इजी पड़ती है, उसको 20 मिनट दो। तो अपने अकॉर्डिंग खुद का टाइम टेबल बना के इक्वली बैलेंस करके बांटिए हर सब्जेक्ट को। चौथी मिस्टेक जो आपको ध्यान रखनी है, भाई सारे सब्जेक्ट्स आ गए, चौथी मिस्टेक जो बच्चा इस समय पे करता है, क्योंकि इतने दिन है, इतनी हबदबड़ी दिमाग में चल रही है, क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, फोन चलाना है, खाना खाना है, सोना है, सब करना है, और टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्री बोर्ड्स चल रहे, स्कूल जाना है, लाइव चल रहे हैं, कैसे करें। एक चीज ध्यान रखो अभी से दिमाग में कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी, वन स्टेप एट अ टाइम, एक समय पे एक काम करो पर अच्छा करो। मैं हमेशा, आप देखना जितने भी लाइव लाती हूँ उसमें बेशक 4 क्वेश्चन 4 घंटे में पढ़ा दूँ, पर मैं हमेशा बोलती हूँ मैं क्वालिटी स्टडी पे डिपेंड मैं मानती हूँ कि मैं 4 क्वेश्चन कराऊँ पर ऐसे कराऊँ कि आपके दिमाग से कभी उतरे ना। भाई मैं 4 मिनट में आपको 40 करा दूँ, दिमाग में घुसे एक भी ना। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी, ना जल्दी जल्दी भागना है। और मल्टीटास्किंग के लिए 3-4 बातें बताऊंगी। एक तो फोकस होके पढ़ना है, जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी फॉलो करो। जीरो डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ फोन नहीं आता, जीरो डिस्ट्रैक्शन में बहुत चीजें आती हैं। जीरो डिस्ट्रैक्शन में ये भी आता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए हमारा दिमाग दूसरे सब्जेक्ट पे जाता है। आजकल जितने भी हम लोग, जो मैं जितनी भी क्लासेस ले रही हूँ ना, उसमें मैंने 2 चीज़ का लैग देखा आप लोगों में, दैट इज डेडिकेशन एंड फोकस। फोकस तो होते ही नहीं हो। कभी अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ आप लोगों से कि बेटा ये क्वेश्चन है, मैम गिव अवे, मैम गिव अवे, मैम ऐसा हो रहा है, मैम ऐसा है, मैम अगर हिंदी में ऐसा करो तो क्या होगा। अभी आप मैथ्स करो, हिंदी की बात आ गई, फिर गिव अवे की, फोकस क्यों नहीं हो। अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं करो, फोकस रहो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स ही दिमाग में चलनी चाहिए, मैथ्स का क्वेश्चन चलना चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी चलनी चाहिए। फोन को साइड में रख दो। अभी अगर फोन चलाना है तो चलाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे फोन आपको चलाएगा, फिर देखना बेटा, ठीक है। दूसरी बात, बिना मुंह उठा के, ऐसे बस मुंह उठा के पढ़ रहे हैं। मल्टीटास्किंग जो होता है ना आपको, वो क्या करता है, मल्टीटास्किंग से ना आपके अंदर दिक्कतें आती है, एंजाइटी बढ़ती, पैनिकनेस बढ़ती, स्ट्रेस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो से माइनस में चले जाती है। बेटा ये बात बहुत साइकोलॉजिकल बात बोली है। कॉन्फिडेंस कम होता है, नर्वसनेस होती है, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। मल्टीटास्किंग से सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती है, नंबर कम आते हैं। तो बेटा लेआउट बना के पढ़ो। मल्टीटास्किंग को दूर से कर सकते हो, लेआउट बनाओ, पूरा टू डू लिस्ट बनाओ। अगर आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 2.5 घंटे मत पढ़ो, 2 आवर्स 45 मिनट्स पढ़ो। अगर 2 घंटे पढ़ो तो 2 आवर 15 मिनट पढ़ो। पहले 15 मिनट बैठ के लेआउट बनाओ कि यार इस 2 घंटे 15 मिनट में मैं 15 मिनट ये पढ़ूंगा। भाई 15 मिनट के अंदर मैं पहले लेआउट बना लेता हूँ कि भाई 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स पहले लेआउट बनाऊंगा। हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा। मैथ्स इतने घंटे, इंग्लिश इतने घंटे, हिंदी इतने घंटे, हिंदी में इतना पढ़ूंगा, मैथ्स में इतना, इंग्लिश में इतना, साइंस बाद में, सैम्पल पेपर लगाऊंगा, ऐसे, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन भूल जाओ। अब जो करना है अब भी करना है, जो करना है अब भी करना है, तरीके से करना है, सलीके से करना है, भाग भाग के नहीं करना। और एक चीज़ और बोलूँगी, लास्ट में बताऊँगी, स्लीप स्केड्यूल अपना बिल्कुल उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त, इस समय पे आपको, बच्चे बोलते हैं ना मैम लास्ट में पढ़ के 95% आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा, क्यों, हमने भी लाए, हम भी लाए। हमने ये नहीं कह रही हूँ कि भाई हमने 98 ऐसे ले आए। भाई ये कहने का मतलब है कि आप लास्ट के दिनों में पढ़ के भी फोड़ सकते हो। अरे मैम कैसे, ओनली एक चीज़ से, डोंट अवॉइड सेल्फ स्टडी। बच्चा इस समय पे ट्यूशन्स, फिर स्कूल के पीछे, फिर इधर उधर। मैं बच्चों को ये भी बोलती हूँ आपको नहीं देखना लाइव मत देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ को ज़रूर करो। लाइव में आपकी सेल्फ स्टडी आती मैं मानती हूँ, बट आप ये ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। आप इसका जप लगाइए पूरे दिन। आपको अब ये आपका समय है, आपको छुट्टी क्यों मिलती है सेल्फ स्टडी के लिए, यही ये जो पूरे साल आपने पढ़ा है ना, और पूरा जो अब ये जो 4 दिन या जो भी अभी 20 दिन सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ोगे, अब रिजल्ट अपने आप देख लेना। ये सेल्फ स्टडी ही आपको देखना कहाँ लेकर जाएगी बेटा। तो सेल्फ स्टडी को अवॉइड नहीं करना। अगर आप दिन में 2 घंटे कोचिंग को दे रहे हो तो 4 घंटे अपने आप को दो। अपने आप को 4 घंटे हो बेटा, 40 घंटे, 25 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे आपको टीचर पढ़ा लेंगे, गाइडेंस देंगे, पर वो जो 2 घंटे जब तक आप अपने आप को दोगे नहीं ना, मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई का। तो वो 2 घंटे अपने आप को देना चालू कर दो। 2 नहीं 4, अभी इस समय पे 4 की जरूरत है। 4 भी बहुत ज्यादा कह रही हूँ, बहुत है, पर 4 घंटे देने हैं अपने आप को। ये सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वीं मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा इस समय पे सेल्फ स्टडी को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। बोले देखा जाएगा कोचिंग वोचिंग, इसके क्वेश्चन पेपर, ये सिर्फ अपने पे फोकस रखो, अपना प्लान बनाओ, अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजी, सेल्फ स्टडी करो, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, जीरो डिस्ट्रैक्शन, बात खत्म। और एक चीज का ध्यान रखो बेटा, रिमेंबर। इस रिमेंबर में 2 चीज बोलूंगी, सब करो। एक तो मैं आपको वीडियो क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आप बिंदास बच्चे हो मेरे, बिंदास होके पढ़ना है, हार्ड वर्किंग बिंदास बच्चे, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, पर बिंदास होके, टेंशन नहीं लेनी। एक अपने स्लीप शेड्यूल से नहीं खेलना, प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं 12-12, 15-15 घंटे सोना है या 6-6 घंटे सो रहे, प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले रहे हो तो प्रॉपर लो। स्लीप से बिल्कुल नहीं खेलना, और एक खाने से नहीं, हेल्थ से नहीं खेलना, ये नहीं खेलना बेटा। जान है तो जहान है, मैं सीधी बात बोलती हूँ। और टेंशन लेके नहीं पढ़ना, ना देनी है ना लेनी है। और रिमेंबर, ये बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ, परफॉर्मेंस मैटर करती है, नॉट रिजल्ट। आप तैयारी करो,
जम के करो, अच्छे से करो। मैं बोलती हूँ फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी है ना तो फोड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज से इस 25 दिन में लग जाओ, और ये 5 मिस्टेक अगर आपने नहीं करी, और क्या करना ये भी बता दिया मैंने आपको, साथ साथ क्या नहीं करना के साथ क्या करना भी बता दिया, बट क्या नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बच्चा वो गलतियां कर रहा था तो उसके नंबर कम आने के चांसेस बहुत बढ़ रहे थे, और मेरे हिसाब से बोर्ड्स बर्बाद होने के भी चांसेस बढ़ते, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो। तो अभी से, आज से लग जाओ। 25 दिन, सिर्फ हमारे 25 दिन है। सेल्फ स्टडी, डेडिकेशन, फोकस, जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी, सब करना है। और इसी के साथ मैं इसी वीडियो को समाप्त करती हूँ। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।